नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी एक नौजवान लड़का जिसने दो ख्वाजा सराओं को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल की क्या वजूहात थी? ये नौजवान लड़का जो एक स्टूडेंट भी है, ये क्यों ख्वाजा सराओं का कातिल बना? ख्वाजा सराओं से इसकी दोस्ती क्यों हुई? क्या मामला इसे जानते हैं। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद सजीर। मोहम्मद सजीर। सजीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? FSC सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। तो ख्वाजा सराओं के साथ तुम्हारी कब से दोस्ती है? मेरी ख्वाजा साहब के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, ये तो दोस्त की थी, इनके साथ दोस्ती, तो वो ही मुझे लेके गया था इनका। नहीं तो तुम्हारे जो बकौल ख्वाजा सराओं के जो दूसरे जो पार्टी है, मुदई पार्टी, उनका यही कहना है कि तुम भी उनके साथ ज्यादती करते थे, गलत काम करते थे ख्वाजा सरा के साथ, फिर उसने तुम्हारे साथ किया तो ये मामला हुआ है। नहीं, मेरा ख्वाजा सराओं के साथ कोई लिंक नहीं था, ये दोस्त था, वो जाता था उनके पास, तो एक शादी पे ही आए थे, इन्होंने वहाँ पे देखा था मेहंदी के ऊपर पैसे मैं फेंक रहा हूँ, तो ये इसने शहजाद ने बोला कि इसे लेके आओ डेरे पे मेरे पास। शहजाद जो ये क्या है, कौन है? शहजादी। शहजाद और शहजादी, ये ख्वाजा सरा था जिसको तुमने कत्ल कर दिया। जी। अच्छा, तो तुमने दोस्ती क्यों रखी ऐसे लड़कों के साथ जो ख्वाजा सराओं के साथ उठते बैठते हैं? वो तो मेरा चलो मोहल्लेदार भी है, पड़ोसी भी है, इस वजह से मैंने उसके साथ, वो आगे पहले बोलता रहा हफ्ता के आओ मेरे साथ, वो बुला रही है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई वहाँ पे, मेरा उनके साथ नहीं है, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कहता है एक मरतबा मेरी बात मान के आ जाओ, उसके बाद शायद तुम ना ही जाना। फिर मैंने कहा ठीक है चल, तो मैं वहाँ पे करना कुछ नहीं है, तो तुम ना करके जो तुमने करना है वो आ जाना वापस। कहता है ठीक है तुम बाहर ही बैठना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, वो लड़कियों के, वो ख्वाजा सराओं के साथ गलत काम करता था दोस्त तुम्हारा? जी। तो फिर तुम गए क्यों? गया, ये भी तो तुम्हारी गलती है। ऐसी सोबत से बचे नाजरीन। मेरा मकसद ये अपने इस फेसबुक पेज के जरिए से और अपने चैनल के जरिए से यही कहना है अपने तमाम नौजवानों को और वालिदैन को भी कि ऐसे मामलात से, ऐसी दोस्तियों से, ऐसे मोहल्लेदारियों से बचें। वो मोहल्लेदार था, इसका ख्वाजा सराओं उसकी दोस्ती थी, गलत काम करता था, सारे मामलात चलते थे। इस नौजवान लड़के को भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया। तुम्हारी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। अभी 17 साल इसकी एज है इस लड़के की, और अब ये देखें दो ख्वाजा सराओं का ये कातिल बन चुका है। और अगली कहानी से पूछते हैं जी कि मामला क्या था, इतना तैश इसको क्यों आया? हमें जो पता चला, इतलात मिली, उसमें यही था कि ये भी ख्वाजा सरा के साथ एक आध दफा कुछ गलत काम कर चुका है, और इससे भी इसका मौका हम लेते हैं कि कोई ऐसा मामला है या नहीं है। अच्छा बताओ, तुम क्यों उस दोस्त की बातों में तुम क्यों आ गए और तुम क्यों चले गए? तुम्हारा अपना इंटरेस्ट भी तो था ना उस पर। नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये दोस्त था, कह रहा वैसे वो जाता हूँ तो वो नहीं मिलने देते जैनी के साथ शहजादी, क्योंकि उसकी सीनियर थी, जो भी है उन्हें कह आपस में बोलते हैं। हाँ। तो ये कहता वो मुझे उससे नहीं मिलने देती, तो क्यों? तू आएगा, क्योंकि वो उसने जैनी के साथ मिलना होता था ना, अब ऐसे में जैनी के साथ मिलना था, उसकी दोनों की दोस्ती थी, तो जो सी शहजादी थी वो उसे नहीं थी मिलने देती, कहती थी तुम उसे ले गए हो पहले से डील को। यानी कि शहजादी बकौल तुम्हारे जो ख्वाजा सरा शहजादी थी, वो तुम्हें पसंद कर चुकी थी और कह रही थी इसको लेके आओ तो मैं तुम्हें दूसरी से मिलने दूंगी। जी। हाँ जी। अच्छा, तो तुम फिर भी, मैं एक बात ये कहूंगा, बुरी जगह जाओगे ना तो बुरा अंजाम होगा। तुम्हें उस दोस्त की, मोहल्लेदार की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। वो गलत काम कर रहा था, तुम उसके साथ दोस्ती छोड़ देते। पर तुम्हें पता था ना ख्वाजा सराओं के साथ वो गलत काम करता है, तो तुम उससे दोस्ती छोड़ देते। इधर देखो मेरी तरफ। नहीं, पर मैं वो दोस्त था वहाँ पे बोल रहा था बार बार, मैंने पहले हफ्ता मना किया, पर वो बोलता है फिर भी कि एक बार आ जाओ मेरी बान की, एक बार। मैंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं बाहर बैठूंगा, तुम होके आ जाना। तो अच्छा। वहाँ पे गए हैं, उसने जूस पिलाया है। किसके पास गए हो? शहजादी के पास, शहजादी के डेरे पे ख्वाजा सरा के। और उन्होंने जूस पिलाया दोनों को, मैं जूस पी कर बाहर आ गया हूँ, तो आके मैं लेट गया हूँ, मुझे शहजादी बोलती है। लेटे कहाँ पे हो तुम? चारपाई पे बाहर। अच्छा। तो बोलती है कि तुम ना यहाँ पे लेटो, मैं आई नीचे से होके पता नहीं क्या लेके आएगा। तो मैं वहाँ पे लेट गया हूँ, मुझे नहीं पता लगा कब मैं सो गया हूँ वहाँ पे। तो तकरीबन कोई रात 11 बजे मेरी आँख खुली है वहाँ पे। तो शहजादी ने बोला कि उठ जाओ, अब यहाँ भी सारी रात सोए रहना। मैंने कहा यहाँ पे मुझे तो नींद नहीं आती है, कहीं पे भी जाऊँ तो यहाँ पे मुझे नींद कैसे है, तूने कुछ पिलाया मुझे? उसने बोला नहीं, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं पिलाया है, वहाँ अंदर अली है, उसे बुला लो और ले जाओ घर, और अगली दफ़ा जब आओगे ना तुम्हें एक वीडियो मैं दूंगी। तो मैं वहाँ से चला गया हूँ, घर गया हूँ, सुबह उठा हूँ, नहा आ गया, अभी बाहर निकला हूँ, तो अम्मी ने देखा ये निशान पड़े हैं मेरे गर्दन। अम्मी कहते ये तुम रात को कहाँ पे थे और ये निशान कैसे हैं तुम्हारे गर्दन? किस चीज के निशान थे?
वो जैसे किसी ने काटा हो गर्दन के आसपास ऐसे दोनों साइड पे। अच्छा। तो मैं वहाँ पे शर्मिंदा हो गया अम्मी के सामने। फिर घर वाले सिस्टर ने भी यही पूछा मुझसे, भाई थे सब ने यही पूछा कि ये तुमने क्या किया, रात को कोई गलत हरकत की है। तो मैं आया हूँ शहजादी के पास। फिर हफ्ते बाद मैंने कहा तुम्हारे पास जो वीडियो है ना मेरी, वो मुझे वीडियो दिखाओ कौन सी है। तो ये बोलती है पहले 2000 दो फिर तुम्हें ना मैं वीडियो दूंगी। मैंने कहा मेरे पास 2000 नहीं है, तुम ना मुझे वीडियो दिखा दो। तो ये उसने क्या बताया तुम्हें? उसने तुम्हारे साथ उस रात को क्या किया था? उस रात को उसने ये तो बताया ना कि ये निशान तो मुझे साफ सफाई दे रहे थे ना कि ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है? ज्यादती हुई है। तो वो लेकिन वो बेहोश करके तुम्हारे साथ ज्यादती की उसने? जी। बकौल तुम्हारे? जी। अच्छा, फिर? तो फिर वहाँ पे ऐसे ही बहस हुई उन दोनों के साथ मेरी। तो वो कह रहे हैं तुम 2000 रुपया दो, वीडियो देख लो वरना घर जाओ अपने। तो यानी उसने तुम्हारी गलत वीडियो भी बना ली थी जी ज्यादती करते हुए? जी। तो ये ख्वाजा सरा है तो ज्यादती का क्या मामला है ये मसलन कि ख्वाजा सरा है भी? ख्वाजा सरा नहीं है, ये दोनों लड़के हैं। जैन भी लड़का है और शहजाद भी लड़का है। जिन जिन दोनों को तुमने कत्ल कर दिया? जी। अच्छा जी। लड़के बन के ख्वाजा सरा बन के क्या करते हैं? ये ख्वाजा सरा बन के बच्चों को बहकाते हैं, अपने बहकावे में ला के उनके साथ उनकी वीडियो बना के तो उनसे पैसे ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। और लड़कों के साथ भी ज्यादती की उन्होंने? जी। ये जी बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। ख्वाजा सरा जो एक बड़ा पिसा हुआ तबका है जो इस तरह के गलत काम नहीं करते, लेकिन जो ये मामला है, ऐसे लोग जो ख्वाजा सरा नहीं है, ख्वाजा सरा बनकर नौजवान लड़कों को, नौजवान बच्चों को अपने चुगल में फंसाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है और जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हें अकल करनी चाहिए थी, तुम शिकायत कर देते, पुलिस में जाके बताते। अब तुम 2 ख्वाजा सराओं के कातिल बन गए हो। जब तुम्हें यकीन हो गया कि उन्होंने तुम्हारे साथ बेहोश करके ज्यादती की है, तो फिर वीडियो तुमने उनसे मांगी, वीडियो नहीं दी उन्होंने? हमें था कि यहाँ पे कोई गाली निकाले ना आज के दौर में, तो हम गाली नहीं बर्दाश्त करते। इन्होंने फिर मेरे साथ क्या किया ये मुझे पता है, किसी और को नहीं था पता। ना मैं घर बता सकता था कि मैं वहाँ पे गया, मेरे साथ ये हुआ। इनसे पूछे आगे से इन्होंने फिर बदतमीज की, तो इसी वजह से मैंने आगे गुस्से में आगे इन दोनों को फिर असला कहाँ से लिया तुमने? असला मेरे पास था खुद ही पहले से। तो जाके कितनी गोलियां मारी तुमने इसको? 3। किसको? एक शहजादी को 2 जैन को। दोनों को मौके पे कत्ल कर दिया? कत्ल करने के बाद फिर कहाँ गए तुम? घर अपने। तो किसी को पता नहीं था, बज़ाहिर तो नहीं पता था कि कौन है? नहीं। अच्छा, तो तुमने बचना कैसे था इस सारे मामले से? कत्ल करके तुमने आखिरकार, कत्ल तो छुपता नहीं है। नहीं था छुपता, मुझे भी पता है कत्ल कभी छुपा नहीं है, पर अब कर चुका था। उसके बाद सोचा तो क्या सोचा मैं। अच्छा, अब ज़हन में ये आता है कि मैं शायद अपनी सोहबत ठीक कर लेता, ना मेरे साथ ज्यादती होती, ना ख्वाजा सराओं के मामला में पढ़ता, ना मैं कत्ल करता। जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये नौजवान लड़का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, एफएससी कर रहे हो जी। 17 साल इसकी एज है, और अब ऐसी सोहबत में पढ़ के एक तो इसने अपनी इज्जत गंवाई उन ख्वाजा सराओं के हाथों, और ये बड़ी इंसल्टिंग चीज है कि वो ख्वाजा सरा बन के इसको बेहोश करके इसके साथ ज्यादती करता है, फिर इसकी वीडियो बना के इसको ब्लैकमेल करता है। जो इसकी सिचुएशन है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसने जो किया गलत किया, कत्ल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसे मामलात में अगर वो ऐसा कर रहे थे और ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को और नौजवान लड़कों को वो बहका रहे थे और उनकी वीडियोस बना रहे थे, तो फिर एक तनाजर में अगर आम शख्स के तौर पर मैं देखूं तो फिर इसने ठीक किया कि उनको जो है बदला ले लिया, एक आम शख्स। लेकिन कानूनी तौर पर एज जर्नलिस्ट जो मेरी एक सहाफ़ती जिम्मेदारी है, इसको चाहिए था ये रिपोर्ट कर देता, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता, जान ना लेता उनकी, और आज ये खुद 2 लोगों के कत्ल में गिरफ्तार न होता। अब तुम्हारे वालिदैन बेचारे वो तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि बच्चे की इज्जत भी गई और अब वो कातिल भी बन गया। तो अब तुम्हें होता ही है ना कि जस्टिफिकेशन इस हवाले से कि मैं काश ऐसा ना करता, मैं उनसे ताल्लुक ही ना रखता या जाता ही ना, कुछ तरह के मामला। सोच तो अब आ रही है, पहले जब गुस्से में था तब ऐसी कोई सोच नहीं आई। तब जो दिन रोजाना जो मेरे साथ होता था, जो मेरी बेइज्जती होती थी घर से, तो उसकी वजह से मैंने आगे फिर ये कर दिया। अब सोचता हूँ ये ना करता, ना इस अली के साथ जाता, ना मेरा तल्लक बनता इनसे, ना मैं करता कुछ। ये मामला है नाज़रीन, ना ये लड़का बुरी सोहबत में गिरफ्तार होता, ना उस दोस्त के साथ जाता। बच्चे ऐसे दोस्तों से, बच्चे ऐसे मोहल्लेदारों से, मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, अपने बड़े बहन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अपने छोटे बहन भाइयों पर नजर रखें, उनके साथ दोस्ती बना के रखें, उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं, उनको डराने की बजाय उनके दोस्त बने, ताकि इस तरह की हरकतें करने से नौजवान बच सकें। अब वो ख्वाजा सरा की बातों में जो ये बता रहा है जी कि वो लड़का जो है वो ले गया और वो पहले भी उनके साथ गलत काम करता था और इसको भी साथ ले गया। अब जो हमें पता चल रहा है, जो सोर्सेज हैं वो बता रही है कि इसने भी कोई इसके साथ गलत हरकत की थी बकौल उन लोगों के, लेकिन ये कह रहे जी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे बेहोश किया और उन्होंने मेरे साथ जो ज्यादती की और मेरी वीडियो बनाई और फिर मुझे ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने फिर। जी
کیا کہتے تھے پیسے دیا کرو جی اور ویڈیو بھی نہیں دے رہے تھے نہیں دے رہے اسی وجہ سے کھا بھی نہیں رہے تھے دے بھی نہیں تھے رہے ہاں تو اس وجہ سے غصہ تو ہر کسی کو آ ہی جاتا ہے جب اس کے تو ساتھ تمہیں اس چیز کی ایسا کنفرمیشن تھی کہ تمہارے ساتھ جاتی ہی ہوئی ہے جی یہ ناظرین پھر اسی تیش میں آ کر اس لڑکے نے پھر ان کو قتل کر دیا اب یہ قتل کے جرم میں گرفتار ہے والدین بھی اس کے پریشان ہیں گھر والے بھی پریشان ہیں جو 2 خواجہ سرا مرے وہ اپنے کیے کی سزا ان کو مل گئی جو اگر انہوں نے صحیح اس طرح سے ظلم کیا ہے دوسروں لوگوں سے بہرحال برے کام کا برا نتیجہ بری صحبت سے بچیں اپنے معاملات کو بہتر رکھیں میری ہمیشہ سے یہی دعا ہے اپنے تمام ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سب کے بہن بھائیوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر کسی کے شر سے بچائے اور میری بھی یہی دعا ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو کہ آپ کی زندگیاں برباد کر دیں